दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जल्द ही राजनिवास मार्ग पर स्थित अपने नए आधारिक आधिकारिक आवास बंगला नंबर 1 में रहने आएंगी। पीडब्ल्यूडी द्वारा जारी टेंडर नोटिस के अनुसार विभाग जुलाई के पहले पखवाड़े में इस बंगले के रेनोवेशन और साज सम्मा का सज्जा का काम शुरू करेगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जल्द ही राजनिवास मार्ग स्थित पर अपने नए आधिकारिक आवास बंगला नंबर 1 में रहने आएंगी। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी द्वारा जारी टेंडर नोटिस के अनुसार विभाग जुलाई के पहले पखवाड़े इस बंगले के रेनोवेशन और साज सज्जा का काम शुरू करेगा। इस 2 टन के 24 एसी के अलावा 5 बड़े एचडी टीवी और 6 गीज़र, झूमर और लाइटें लगाई जाएंगी। सीएम फिलहाल शालीमार बाग में अपने निजी घर में रहती हैं। बंगला नंबर 1 टाइप 6 का घर है। इसमें 4 बेडरूम संग अटैच बाथरूम, 1 ड्राइविंग रूम, 1 विजिटर्स हॉल, नौकरों का कमरा, 1 किचन है। इसके अलावा एक लॉन, एक बैकयार्ड भी शामिल है। पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने नाम नहीं बताने का शर्त बताया कि बंगले के रेनोवेशन के फर्स्ट फेज बिजली के उपकरण बदलने और बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं अन्य सिविल वर्क संशोधन के लिए अलग अलग टेंडर जारी किए जाएंगे। 28 जून को जारी टेंडर के अनुसार प्रस्तावित अतिरिक्त कामों में 14 एयर कंडीशनर, 10 फ्लड लाइट, इस झूमर, दीवार रोशनी के उपकरण और एक इलेक्ट्रॉनिक चिमनी आदि शामिल है। इसके लिए बिड 4 जुलाई को खोली जाएगी। पीडब्ल्यू सेंटर के अनुसार फर्स्ट फेज कामों पर कुल 60 लाख की लागत आएगी। इसमें सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशन शामिल है, जो 60 दिन में पूरा करना होगा। पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने बताया कि पहले इस बंगले का इस्तेमाल एलजी सचिवालय के कार्यालय के तौर पर किया जा रहा था, ना कि आवास के तौर पर। इससे सीएम के परिवार के रहने लायक बनाने के लिए इसके रेनोवेशन और अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। सीएमओ को इस विषय पर पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने बताया कि 80 लाइट पॉइंट, फैन पॉइंट, एग्जॉस्ट और अन्य रेनोवेशन की पूरी तरह से फिर से वायर करना होगा। पीडब्ल्यूडी टेंडर में कहा गया कि 23 प्रीमियम एनर्जी एक्सटिंग्विश सीलिंग फैन, 16 वॉल फैन, 2 टन के 24 एयर कंडीशनर लगाए जाएंगे। अकेले एयर कंडीशनर पर करीब 11 करोड़ 11,300 रुपये खर्च आएगा। बंगले में क्या क्या काम होंगे? टेंडर के अनुसार लाइटिंग के लिए बंगले में 115 लैंप, वॉल लाइटर, हैंगिंग लाइट, 3 बड़े झूमर लगाए जाएंगे। इसकी लागत 6,03,939 रुपये आएगी। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी कॉमन हॉल एरिया के लिए निकले फिनिश वाली 16 गोल्ड बड़ी फ्लश सीलिंग लाइट यूनिट, 7 ब्रॉस की सीलिंग लैटन और 8 ब्रास और ग्लास लैटन वॉल लाइटें खरीदेगा। एंट्रेंस एरिया और ड्राइंग रूम में एक बड़ा ब्रास फ्रेम ग्लास झूमर लगेगा, जिससे 6 एलईडी बल्ब और 2 छोटी यूनिट होगी। इलेक्ट्रॉनिक चिमनी के अलावा जोड़े जाने वाले रसोई के उपकरणों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बर्नर के साथ एक गैस हॉब, एक 20 लीटर माइक्रोवेव, एक एलसीडी डिस्प्ले, टोस्ट ग्रिल और एक वाटर प्यूरिफायर शामिल है। टेंडर में 6000 वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर
50 लीटर प्रति घंटे की क्षमता वाले एक बड़े आरओ वाटर प्लांट की भी मांग की है। इसके अलावा 5 4K अल्ट्रा HD LED स्मार्ट टेलीविज़न सेट भी खरीदे जाएंगे, जिसमें 4 टीवी 55 इंच के और एक टीवी 65 इंच का होगा। साथ ही 14 कैमरों वाला एक नया सर्विलेंस सिस्टम भी लगाया जाएगा। सिक्योरिटी के लिए परिसर में एक नए इंटरकॉम सिस्टम के साथ 10 LED फ्लड लाइटें भी लगाई जाएंगी। 6 जून को अपनी एक रिपोर्ट बताया था कि PWD ने CM रेखा गुप्ता को उत्तरी जेल के सिविल लाइंस स्थित राज निवास नंबर 1 मार्ग पर बंगला नंबर 1 और 2 आवेदन पत्र जारी किया है। दूसरे बंगले के इस्तेमाल अब मुख्यमंत्री द्वारा पब्लिक मीटिंग करने के लिए कैंप ऑफिस के तौर पर किया जाएगा। PWD अधिकारियों ने बताया कि बाद में किए जाने वाले अतिरिक्त सिविल कार्यों में बंगला 1 और 2 बीच एक रास्ता बनाना, स्ट्रक्चरल बदलाव, पेंटिंग और पाइपलाइन शामिल है। CM रेखा गुप्ता ने यह पहले ही साफ कर दिया था कि यह पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आवंटन किए गए 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगले में रहने नहीं जाएंगी। उन्होंने पिछली आम आदमी सरकार के भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया था। भाजपा ने इस बंगले में शीश महल करार दिया था, क्योंकि यह सामने आया था कि अपग्रेडेशन और रिनोवेशन के करीब 33.66 करोड़ खर्च किए गए थे।